तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल न्यू चालू हो चुका है। जो 2023-24 सेशन के हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि इस बार 2024-23-24 के स्कॉलरशिप में क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे अप्लाई करेंगे, और रिन्यूएबल है तो रिन्यूएबल पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए, मैं फ्रेशर हूँ तो फ्रेशर पे अप्लाई करता हूँ। तो आज मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या चेंजेस हो आए हैं इसमें। अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पोर्टल खुल के आएगा। तो इसमें गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल एड स्कॉलरशिप पोर्टल। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या चेंजेज आया है इसमें। तो यहाँ पे केयरफुल्ली लिखा हुआ है एकदम, कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये पूरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नया चेंजेज आया है। मेजर एप्लीकेंट इफ आधार कार्ड असाइन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इनरोल आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर इनरोलमेंट आइडेंटिफाई। मतलब कि आपका नंबर आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होना चाहिए, और आपके केवाईसी वगैरह सब कुछ डन होना चाहिए। ये सबसे पहला चेंजेज है इसमें। और अगर आप माइनर एप्लीकेंट है तो इफ़ आधार असाइन कैंडिडेट एडवाइज टू इनरोल यूजिंग आधार बेयर आधार ई आई डी मेजर एप्लीकेशन नोटिस आधार पेरेंट लीगल गार्जियन विल बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, अगर माइनर एप्लीकेंट है आप, तो ये चीज़ इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेज है। फॉर एप्लीकेंट ई आई डी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट द फर्निशिंग आधार। सातवां इंस्ट्रक्शन हुआ ये, आधार बेस्ड केवाईसी परफॉर्मेंट वेरीफाई क्रेडेंशियल ऑफ कैंडिडेट। मतलब आपका आधार कार्ड वेरीफाई रहना चाहिए आपसे। अगर आपको कोई सा भी पेमेंट आता है तो वो आधार कार्ड के बेस पे ही आपको आएगा। तो इसीलिए आधार कार्ड में सब कुछ सुधार, हर चीज़, डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब कुछ मैच होना चाहिए। Candidate request to ensure the demographic detail in Aadhaar shall be same scholar institute record. If any difference found should be correction. अगर आपके इंस्टीट्यूट में आपका आधार कार्ड दिया है पहले से और उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप उसे चेंज करवा सकते हैं इजीली तरीके से। 11वां रजिस्ट्रेशन थ्रू पेरेंट्स आधार विल बी वैलिड टू स्टूडेंट माइनर वंस कैंडिडेट टर्न मेजर इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपडेट आधार एनएसपी। ये भी चल जाएगा दोस्तों। कैंडिडेट एडवाइज इंश्योर दैट हिज मोबाइल नंबर लिंक्ड आधार कार्ड रिसीव ओटीपी। तो आप तो समझ ही गए होंगे, अगर आपका आधार कार्ड नंबर से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप करवा लीजिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई है या नहीं, जो कि मैं एक वीडियो बनाई हुई हूँ इस पर, तो जाके आप देख सकते हो। सबसे मेन पॉइंट जो है ये, कैंडिडेट एडवाइज टू इंश्योर दैट बैंक अकाउंट सीडेड विथ आधार। आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीडेड होना चाहिए। टू चेक सीडेड स्टेटस, अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा खाता बैंक में सीडेड है तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता चेक तो मैं इस पर एक वीडियो बनाए हुआ हूँ, वो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। अगर आपका डिजी लॉकर वेरीफाई है तो ये ऑटोमेटिक ही सब कुछ ले लेगा। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप डिजी लॉकर पे वेरीफाई करे हुए हो तो। अब होता है अदर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन पे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। स्कॉलरशिप कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप, उस चीज़ का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अंडरटेकिंग एप्लीकेंट लीगल, और आपको भरना हो तो आप इस सब पे, अगर सब कुछ वेरीफाई है आपका तो इस पे टिक मार्क करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पोर्टल खोल के आएगा, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और ओटीपी डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।